हमारे कुछ इल्जाम है और हमारी कुछ मांगे हैं जो हम इस सरकार से करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर जो लड़की है, मेडिकल ग्रेजुएट है, वह लड़की रेप के बाद 2 दिन तक पुलिस थाने नहीं गई। 2 दिन तक लड़की इसी कश्मकश में रही, इसी चिंता में रही कि उसको न्याय मिलेगा या उसको न्याय नहीं मिलेगा, वह किस थाने गुहार लगाने जाए या फिर न्याय के लिए कहीं जाए या ना जाए। यानी कि वर्तमान सरकार में, हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो व्यवस्था बन चुकी है वो ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर रेप जैसे अपराध होने के बाद भी कोई मेडिकल ग्रेजुएट, शहर में पढ़ने वाली बच्ची जो कि पूरे अपने राइट्स के लिए अवेयर है, वह पुलिस थाने जाने से भी डर रही है क्योंकि उसके मन में यह भय है कि हमें जो है न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा एफआईआर दर्ज होगा या फिर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। यह व्यवस्था इन्होंने जो है बना दी है। अब यहां पर जो मेन रेप एक्यूज्ड है वो दानिश है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परंतु इस पूरे प्रकरण में जो और 2 मुस्लिम लड़के हैं, फवाद और शादाब, इन दोनों की भूमिका बहुत संदिग्ध है, क्योंकि लड़की ने जैसा बताया कि जब लड़की के साथ में दुष्कर्म हो रहा था, उसके पहले जो पिज्जा खिलाया गया जिसमें नशीला पदार्थ था, वह पिज्जा सिर्फ उस लड़की को खिलाया गया। ना तो ये 2 मुस्लिम लड़के जो और हैं उन्होंने उस पिज्जा को खाया, और ना जो लड़की इस लड़की को ले गई थी, विक्टिम को, उसने इस पिज्जा को खाया। यानी कहीं ना कहीं तीनों लोग इस पूरे के पूरे रेप कांड में इन्वॉल्व है, और इसीलिए इन लोगों पर भी धारा जो है लगनी चाहिए। और बीएनएस साफ साफ कहता है कि अगर किसी क्राइम के लिए एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है और उन्होंने क्राइम में सपोर्ट किया है तो उनके साथ भी ओरिजिनल क्राइम का सेक्शन लगना चाहिए। यानी इन दोनों मुस्लिम लड़के के ऊपर भी रेप के चार्जेस पुलिस लगाए और इनको तत्काल जो है वो गिरफ्तार करे। तीसरा हमारा कंसर्न है, जब मैंने लड़की की बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से करवाई तो वह सिर्फ 30 सेकंड बात करके फोन उसने रख दिया, क्योंकि लड़की बहुत परेशान है। लगातार लड़की जो है वो रो रही है। लड़की क्यों रो रही है, लड़की क्यों परेशान है? क्योंकि लड़की के साथ घटना हुई है, रेप हुआ है, वो तो हुआ ही है, पर रेप के बाद भी उसका जीना हराम करके रख दिया है जिन लोगों ने रेप किया है उसका। लगातार लड़की को कभी डेथ का थ्रेट मिल रहा है, कभी केस वापस लेने का थ्रेट मिल रहा है, कभी पैसे का। लगातार लड़की के ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है। और मैं नाम ले रहा हूं, दानिश के पिता मोहम्मद असलम, जो कि एक क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति है, हमारी जानकारी में जेल भी आना जाना है। ये पूरा सिंडिकेट, पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट जो है इस लड़की पर दबाव बनाने के लिए आ गया है। हमारी जानकारी में लड़की की मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया, तो केवल एक लड़की, उसकी दोस्त तैयार हुई कि चलो मैं तुम्हारे साथ में पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे साथ में मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। लेकिन जो लड़की, उसकी जो फ्रेंड है, उसको भी हॉस्पिटल जो है मास्क पहन करके पीछे के रास्ते से आना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास भी इंतजार कर रहे हैं कि जो लड़की उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी दोस्त, उसको भी डराया जाए, धमकाया जाए और किसी तरीके से केस वापस लिए लड़की। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधे विक्टिम को कहा है फोन पर कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस लड़की के साथ खड़ी है, और अगर पुलिस ने यहां पर कुछ भी गड़बड़ी की, प्रशासन ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इधर उधर किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में नजर बना के रखी है। यह आदमी इतना बेशर्म है, दानिश का पिता, कि एकदम ऑथेंटिक सोर्सेस से मुझे पता चला है कि घूमते फिर रहे हैं कि 50 लाख रुपया मेरे पास में बैग में है, मैं पुलिस वालों को दे करके पूरे केस को मैनेज करूंगा और 20 लाख रुपए लड़की को दूंगा। यानी कभी मारने की धमकी, एक लड़की का आपने दुष्कर्म कर दिया, हिंदू लड़की का, और आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा है कि अब उस लड़की को आप केस से हटाने का किस तरीके से दाव बना रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि लड़की के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। माता पिता के होने ना होने के बावजूद लड़की ने एक अच्छे कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की और इस मुकाम पर आज पहुंची। पर ऐसी लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म होने के बाद लगातार उसको
डराने धमकाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हॉस्पिटल जब मैं गया ऑर्किड हॉस्पिटल, तो ऑर्किड हॉस्पिटल वालों ने मुझे मिलने से मना किया। मैंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी, आदित्य साहू जी ने मुझे भेजा है, उनसे फोन पे बात करानी है, फिर भी मुझे जाने से रोका गया। मैंने हॉस्पिटल प्रशासन की बात तुरंत सिटी डीएसपी से कराई और हॉस्पिटल वाले इतने उद्दंड है कि उन्होंने सिटी डीएसपी के बात को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम सिटी डीएसपी की बात भी नहीं मानेंगे, हमें आदेश आना चाहिए। किधर से आदेश आना चाहिए आपको? मतलब हॉस्पिटल का मतलब केवल क्या धंधा ही है क्या? अगर कोई रेप विक्टिम मुझे ऊपर से फोन कर रही है, रेप विक्टिम का मैं फोन दिखा रहा हूं कि शी वांट्स टू मीट मी, मुझसे मिलना चाहती है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले अगर विक्टिम मुझसे मिलना चाहती है? तो यहाँ पर हॉस्पिटल है, मुस्लिम इलाके में है, तो शायद उनको लग रहा होगा कि अब उनका धंधा भी चौपट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, क्या थ्रेट मिलेगा, इन सब की भी जो जांच की आवश्यकता है। अब इस पूरे मामले में हम सबसे पहले मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसका इन्वेस्टिगेशन हो। उत्तर प्रदेश में जैसे हाल फिलहाल में एक रेप विक्टिम का पूरा प्रोसेस जो है वो 56 दिन में पूरा हुआ, 56 दिन में फांसी की सजा तय हो गई। यही हम यहां डिमांड कर रहे हैं कि 60 दिनों के अंदर इन तीनों लोगों को, दानिश, शहदाब और फवाद, इन तीनों मुस्लिम लड़कों को जिन्होंने ये समझ लिया है कि हिंदू लड़की को उठाओ, नशा खिलाओ, रेप करो और रेप करने के बाद ये भी बताओ कि अगर तुमने कंप्लेन किया तो तुम जानती नहीं हो कि हम लोग कौन से लोग हैं। दानिश का भाई लिटरली लड़की को बोल रहा है कि जानती नहीं हो हम लोग कौन है, तुम कौन से लोग हो, कौन नहीं हो, सामने आओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से इनके साथ में खड़ी है। दूसरी बात, तुरंत लड़की को विक्टिम कॉम्पनसेशन जो मिलता है रेप विक्टिम को, लगभग 7 लाख उसका अपर लिमिट है और 25% आपको तुरंत रिलीज करना है। सरकार तुरंत रिलीज करे, क्योंकि लड़की एक अकेली है, कोई माँ बाप नहीं है, उसको जो करना है खुद से करना है, तुरंत सरकार इसको रिलीज करे। इसके बाद जो मैंने आपको कहा कि जो 2 लोग यहां पर तो सीधे सीधे रेप में इन्वॉल्व है, शहदाब और फवाद, इसके अलावा इनके जो पिता है मोहम्मद असलम, जो लगातार गुर्गों को ऑर्किड हॉस्पिटल भेज रहे हैं, लगातार लड़की का स्टॉकिंग करवा रहे हैं, इस व्यक्ति पर भी तुरंत कार्रवाई करके इसको जेल में जाना चाहिए। अदरवाइज यह व्यक्ति इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। इसके बाद हमारा डिमांड है कि लगातार, मैंने आपको कहा कि लड़की को 2 दिन तक रुकना पड़ा, शायद पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां रांची में है और कितने ऐसे दानिश जो यहां पर रांची में है। इसलिए ऐसे केसेस को देखने के लिए इसमें कैटेगोरिकली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। रांची पुलिस, झारखंड पुलिस एक स्पेशल सेल बनाए ताकि जस्टिस जो है हिंदू लड़कियों को समय पर ढंग से मिल सके। और इसके बाद यहां के अंसारी कल्याण मंत्री, जो एक मेडिकल ग्रेजुएट लड़की बिहार में जिसका हिजाब निकाला गया था, बिहार की एक मेडिकल ग्रेजुएट लड़की के नाम पर आंसू बहाने वाले, 3 लाख महीना ऑफर करने वाले, आज एक हिंदू मेडिकल ग्रेजुएट लड़की जो झारखंड की है, झारखंड की बेटी है, मेडिकल ग्रेजुएट है, पर इस आदमी के मुंह से 3 दिन से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो ये जो ढोंगी आदमी है यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, ये इस पर अपनी चुप्पी तोड़े। और साथ ही साथ कल्पना सोरेन जी, जिनको महिलाओं ने इतने बड़ी संख्या में वोट दिया है, विश्वास दिया है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि स्टैंड ले, मुख्यमंत्री जी स्टैंड ले। क्योंकि आज मैंने देखा, अगर एक अर्बन एरिया में पढ़ी हुई मेडिकल ग्रेजुएट इतनी बेबस है कि उसको लग रहा है कि अब आगे क्या, शायद मैं केस वापस ले लूं, ये भी उसके मन में आ रहा है, तो आम लड़कियों का क्या होगा, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। धन्यवाद।